हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। डिसेबल एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज पे अर्लियर मैंने एक वीडियो किया था, लेकिन उसके बाद मेरे पास कई अलग अलग तरह की क्वेरीज जो हैं वो और आई थी। आज मैं थोड़ा सा और डिटेल एड्रेस कर दूंगा ताकि हमारे जो DESM के सर लोग हैं थोड़ा सा उनको क्लैरिटी हो जाए कि उनकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है और किन जो है वो पैरामीटर्स में आपको बैंकिंग को जो है वो टारगेट करना है। बहुत आसान भाषा में मैंने इसमें समझाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। सबसे पहले जितने भी हमारे सर लोग हैं, अगर आप आर्मी नेवी एयरफोर्स से रिटायर हो चुके हैं, होने वाले हैं, या फिर आप जो है वो बैंकिंग इंश्योरेंस को देख रहे हैं, सर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है। सर मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो समझने की हम कोशिश करेंगे। तो देखिए सर, मान लीजिए आर्मी में एक सोल्जर देश की सेवा करते हुए इंजर्ड हो गए। अगर उस इंजरी की वजह से उनके बॉडी का कुछ परमानेंट डैमेज हो गया और आर्मी मेडिकल बोर्ड ने उन्हें डिसेबिलिटी दी, तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है ताकि रिटायरमेंट के बाद उनको जॉब मिलने में आसानी हो। इस हेल्प को DESM बेनिफिट कहते हैं, यानी डिसेबल एक्स सर्विसमैन बेनिफिट का वर्ड यहां पे बोला जाता है। ठीक है सर, आगे बढ़िए। हर डिसेबल आदमी और डिसेबल सोल्जर्स एक ही कैटेगरी में नहीं आते हैं, दो अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे DESM, ये सिर्फ आर्मी नेवी और एयर फोर्स के रिटायर्ड सोल्जर्स के लिए होता है। अगर डिसेबिलिटी आर्मी की वजह से हुई है तो आप DESM कैटेगरी में आ सकते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। PWBD एक कैटेगरी होती है, ये इंडिया के किसी भी सिटीजन्स के लिए होता है, चाहे आप आर्मी में हो या ना हो। इसके लिए डिसेबिलिटी 40% या उससे ज्यादा जो है वो इन जनरल होनी चाहिए, ऐसा सिंपल जो है वो नियम कहा जाता है। अगर मिलिट्री मेडिकल बोर्ड ने बताया है कि सर्विस की वजह से 20% या उससे ज्यादा डिसेबिलिटी है, तो जनरली आप DESM बेनिफिट के लिए एलिजिबल जो है वो होते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर बात IBPS या SBI बैंक एग्जाम की हो, तो वहां PWBD कैटेगरी का बेनिफिट लेने के लिए 40% या उससे ज्यादा बेंचमार्क डिसेबिलिटी चाहिए, यानी 20% डिसेबिलिटी DESM बेनिफिट ले सकते हैं रूल्स के हिसाब से, और 40% या उससे ज्यादा डिसेबिलिटी PWBD बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। अगर रिक्रूटमेंट के रूल्स जो हैं वो उनको अलाउ करते हैं तो आप इस चीज को वहां पे ले सकते हैं। सर ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, क्या क्या डिफरेंस होता है इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। DESM सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए होता है, PWBD सभी सिटीजन्स के लिए होता है। जनरली 20% सर्विस रिलेटेड डिसेबिलिटी DESM में आती है, मिनिमम 40% का बेंचमार्क होता है सर। मिलिट्री मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेशन आपको DESM में मिलता है। सिविल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको PWBD में मिलता है। एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन आपको DESM में मिलता है। डिसेबिलिटी यहाँ पे रिजर्वेशन आपको यहाँ पे प्रॉपर दिया जाता है सर। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब रिजर्वेशन कैसे मिलता है वो एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए 100 वैकेंसीज हैं, उसमें कुछ सीट्स एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व होती हैं। अगर DESM में आप आते हैं तो आपको नॉर्मल ESM कैंडिडेट से पहले प्रेफरेंस मिल सकती है। इसका मतलब सिलेक्शन बिना एग्जाम्स के नहीं होगा सर, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको एफर्ट करना पड़ेगा, बट हाँ कई तरह के आपको जो है वो एग्जाम में बेनिफिट्स मिल जाते हैं। प्रायोरिटी आई क्या है, देखिए सबसे पहले चांस किसको मिलेगा, डिसेबल सोल्जर को, यानी अगर सोल्जर सर्विस के दौरान इंजर्ड हुआ था या डिसेबिलिटी हुई है तो उनको प्रायोरिटी आई कैटेगरी में रखा जा सकता है। सिंपल वर्ड्स में सबसे पहले उनकी एप्लीकेशंस को जो है वो क्या होता है यहां पे देखा जाता है, या फिर मैं सिंपल कहूं तो गो थ्रू जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट पे आइए, प्रायोरिटी 2 क्या है, ये जनरली उन फैमिलीज के लिए होता है जिनके जो है वो फैमिली में सोल्जर्स जो है वो शहीद हुए हैं, ये या सर्विस में बहुत सीरियस इंजरी है, इनको डिसेबल्ड सोल्जर्स के बाद प्रेफरेंस जो है वो यहाँ पे दी जाती है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन क्या है, ग्रुप C जॉब्स में 10% ESM रिजर्वेशन, ग्रुप D जॉब्स में 20% ESM रिजर्वेशन जो है वो आपको यहां पे मिलता है। PSU बैंक्स में एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन और भी ज्यादा, जैसे अगर मैं क्लर्क लेवल में कहूं लगभग आपका 14% के आसपास जो है वो मिलने की संभावना होती है। सब ऑर्डिनेट स्टाफ में लगभग जो है वो 20 से 24% के आसपास आपको ये रिजर्वेशन के नंबर जो है वो देखने को मिल जाते हैं सर। नेक्स्ट पे आ जाइए। स्पेशल 4.5% सब कोटा, ये अलग से एक स्पेशल कोटा होता है। ये किन लोगों के लिए होता है, DESM शहीद जवान के डिपेंडेंट बैटल कैजुअलिटी फैमिलीज, यानी इनको एक्स्ट्रा प्रायोरिटी
प्रायोरिटी यहाँ पे जो है वो दी जाती है सर, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगर डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा है तब आपको दो तरह के बेनिफिट्स मिल सकते हैं, एक एक्स सर्विसमैन बेनिफिट्स और एक पीडब्ल्यू बेनिफिट्स, यानी दोनों कैटेगरी का बेनिफिट्स रूल के हिसाब से एज पर रूल्स के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा सर, रूल के बियॉन्ड मतलब अलग से कुछ भी आपको नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए सर। प्रमोशन में भी बेनिफिट मिलेगा अगर आपके पास 40% या उससे ज्यादा बेंचमार्क डिसेबिलिटी है और एप्लीकेबल रूल सेटिस्फाई होते हैं तो पीडब्ल्यूबीडी रूल्स के तहत प्रमोशन में भी रिजर्वेशन के बेनिफिट्स जो है वो मिल सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा सर। नेक्स्ट पे आ जाइए। डिसेबिलिटी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होती है? मान लीजिए किसी सोल्जर का राइट लेग लेट सपोज 20%, लेफ्ट हैंड मान लीजिए 20%, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल डिसेबिलिटी 40% हो गई है। गवर्नमेंट एक स्पेशल फॉर्मूला यूज करती है, इसलिए कंबाइंड डिसेबिलिटी 40% से कम भी आ सकती है। सिंपल लैंग्वेज में दो डिसेबिलिटी को सीधा जोड़ नहीं दिया जाता, इस चीज को सिंपल ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए? बेसिकली सर आपको यहां पे अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं तो एक आपका यहां पे सर डिस्चार्ज बुक, एक्स सर्विसमैन आईडी कार्ड, मिलिट्री मेडिकल बोर्ड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन, मेडिकल बोर्ड पेपर, सर्विस का सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर पीडब्ल्यूबीडी बेनिफिट्स लेना है तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या फिर यूडीआईडी कार्ड अगर आपका एप्लीकेबल है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। एज का रिलैक्सेशन अगर मैं इसको देखूं सर तो करंट एज मान लीजिए आपकी 45 साल है, आर्मी सर्विस 20 साल है, तो गवर्नमेंट फॉर्मूला प्लस 3 साल का आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है, मतलब 20 प्लस 3 23 साल, यानी आपको लगभग इसको आप कैलकुलेट करेंगे 22 साल की सर्विस का आपको यहां पे टोटल मिलेगा, यानी एलिजिबिलिटी चेक करते वक्त एज में रिलैक्सेशन आपको इस नियम के हिसाब से प्रॉपर जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। एजुकेशन में बेनिफिट सर क्या क्या मिलता है वो देख लेते हैं। कई गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में मैट्रिक 10th क्लास पास प्लस 15 इयर्स मिलिट्री सर्विस को ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट माना जाता है, सिर्फ उन पोस्ट के लिए जहां रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से इक्विवेलेंस को अलाउ करते हैं। ये हर एग्जाम्स में ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल नहीं होता है, इस चीज को ऑलवेज ध्यान रखिएगा सर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्या एग्जाम देना जरूरी है? हाँ जी सर, आपको एग्जाम देना पड़ेगा सर, इस चीज को ध्यान रखिएगा। रिजर्वेशन का मतलब डायरेक्ट जॉब नहीं होती है, एग्जाम सबको देना पड़ेगा, जो अच्छा स्कोर करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। रिजर्वेशन सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ बेनिफिट्स और प्रेफरेंस को जो है वो ऐड करता है, इसके अलावा सर आपको एग्जाम जो है वो देना ही पड़ेगा। अब सिंपल लैंग्वेज में टर्म समझ लीजिए, डीएसएम सिर्फ डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए, पीडब्ल्यूबीडी सभी जो है वो सिटीजन्स के लिए, डीएसएम के लिए जनरली 20% सर्विस एट्रीब्यूटेबल डिसेबिलिटी का बेनिफिट्स मिल सकता है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 40% या उससे ज्यादा बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। एसबीआई आईबीपीएस जैसे बैंक रिक्रूटमेंट में डिसेबिलिटी कैटेगरी का बेनिफिट्स लेने के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में दिए गए पीडब्ल्यूबीडी के रूल्स को वहां पे फॉलो करने होते हैं। डिसेबल सोल्जर्स को रिक्रूटमेंट में प्रायोरिटी आई मिल सकता है, बैंक में एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से रिजर्वेशन होता है। 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी होने पर अगर रूल्स अलाउ करते हैं तो डीएसएम के साथ पीडब्ल्यू बेनिफिट्स भी आपको मिल सकते हैं। मतलब सिंपल अगर मैं कहूं कि अगर आर्मी सर्विस के दौरान आपकी डिसेबिलिटी हुई है तो गवर्नमेंट आपको रिटायरमेंट के बाद जॉब पाने में रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन और कुछ एडिशनल बेनिफिट्स यहां पे प्रोवाइड करती है। और अगर आपकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% या उससे ज्यादा है तो रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से आपको जो है वो एडिशनल भी यहां पे चंक ऐड हो जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये नोटिफिकेशन पे डिपेंड करेगा, उस पे अगर इस बार कोई चेंजेस हैं तो हमें हर बार जो है वो नोटिफिकेशन को इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा सर। वैसे ये जो क्राइटेरिया है ये लगभग हमने देखा है कि बैंक फाइनेंसेस में मिल जाता है, बट फिर भी कुछ चेंजेस होंगे तो एज पर नोटिफिकेशन हमें उसको जो है वो क्रॉस चेक यहां पे करना पड़ेगा, ठीक है सर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक नियम बहुत अच्छे समझ में आ गए हैं। 2026 के एग्जाम्स को ध्यान रखते हुए सर हमने लेटेस्ट पे यहां पे पलटन का 2.0 बैच फाइनली यहां पे लॉन्च कर दिया है सर। पलटन 2.0 बैच हमारे सभी ईएसएम और डीएसएम कैटेगरी के सर लोगों के लिए है। इसके अंदर सर एसबीआई क्लर्क फाउंडेशन, आईबीपीएस क्लर्क फाउंडेशन, आरआरबी क्लर्क फाउंडेशन, सभी बड़े एग्जाम्स को सर बिल्कुल स्क्रैच से हम कवर करेंगे और साथ में आपको
पलटन 1.0 बैच भी आपको जो है वो मिल जाएगा। इसको आप बहुत डिसेंट प्राइसिंग के साथ प्रॉपर यहाँ पे अवेल कर सकते हैं सर। इंस्टेड ऑफ दिस कि आप इसका सेपरेट बैच, क्योंकि हम सर एज पर नोटिफिकेशन ईएसएम के बैचेस को लॉन्च करते रहते हैं, तो आप इसको सेपरेट भी अवेल कर सकते हैं। या फिर आप सर हमारे एक्स सर्विसमैन सुपर पैक अगर आप देखेंगे, जिसका हमने सर फाइनली अभी प्रो वर्जन लॉन्च कर दिया है। प्रो वर्जन में आपको क्या क्या मिल रहा है सर, एक बार देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे प्रो वर्जन को चेक करूंगा तो सर एक्सक्लूसिव प्रो मेंटरशिप, 1-to-1 डाउट सेशन, पर्सनलाइज्ड स्टडी रोड मैप, वीकली लाइव जूम मेंटरशिप, पर्सनालिटी गाइडेंस, डायरेक्ट मेंटर एक्सेस, अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट, टेलीग्राम कम्युनिटी, टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन प्लान, एक्सपर्ट कैरियर काउंसलिंग, प्रायोरिटी स्टूडेंट सपोर्ट, ये सब कुछ आपको सर प्रो के अंदर मिल जाएगा। अगर मैं इसकी ऑफरिंग को यहाँ पे चेक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि क्लासिक पैक आपको 1 साल के लिए 1899 और क्लासिक का 2 साल के लिए 2499, लेकिन जो आपका प्रो है वो 2 साल के लिए 2999 में प्रॉपर मिल जाएगा सर। कहां से आप इसको अवेल कर सकते हैं, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए आप यहाँ पे गए सर, ये चैनल है रीजनिंग बाय अर्पित सर, आपने सर्च किया, इसमें कोई वीडियो सर, मान लीजिए मैं ऐसे लाइव सेक्शन में जाता हूं, लाइव सेक्शन में जैसे मान लीजिए मैं इस वीडियो पे क्लिक करता हूं, तो इस वीडियो पे क्लिक करते ही सर जैसे ही आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे जाएंगे, आपको सर ये सेकंड नंबर पे एक तो ये पलटन 2.0 आपको सेपरेट बैच मिल जाएगा। सेपरेट बैच को आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं सर, या फिर आप इसके बगल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक सर्विसमैन सुपर पैक का सब्सक्रिप्शन मिल गया। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, आई गेस यहाँ पे ये ओपन होना चाहिए, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे सर, बाय नाउ पे जाएंगे, क्लासिक प्रो, आपने प्रो पे क्लिक किया सर, दिए गए कोड पे सिंपल आप यहाँ पे यूज करेंगे ARPIT, अर्पित आप यूज करेंगे, आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट एक्स सर्विसमैन सुपर पैक या फिर पलटन के बैच में प्रॉपर मिल जाएगा सर। ठीक है, ओके। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और कहीं भी कोई डाउट होता है इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।